हेलो बच्चों, आज बेटा हम क्या करेंगे। +1 फिजिक्स का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। देखिए, काइने मीन्स होता है मोशन, काइनेमेटिक्स काइने मीन्स मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथ। ठीक है, यानी काइने मीन्स मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथ। तो मैकेनिक्स क्या होती है, इसमें मैकेनिक्स आएगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड काज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, स्टडी ऑफ डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों है, उसका कारण क्या है मोशन में आने का। ठीक है, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड होती है बेटा, एक स्टैटिक्स, ठीक है, दूसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट, यानी स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और बॉडी क्या है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे आप काफ़ी एक बड़ी चट्टान को फोर्स लगाते हो। ठीक है, फोर्स तो आपने लगाया लेकिन वो चट्टान फिर भी नहीं चली है। ठीक है, या आप वॉल को जो फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो वॉल नहीं चली है लेकिन आपने फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स में क्या आता है, स्टडी ऑफ फोर्सेज ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे, जो चलती हुई बॉडीज़ हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे अपनी क्या है, बस है, कार है, वो चल रही है लेकिन उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इंजन लगा रहा है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसकी बेटा फिर 3 ब्रांच और बनती हैं। ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक्स की जो है, डायनेमिक्स की 2 ब्रांच और बन जाती हैं। देखिए, डायनेमिक्स की 2 ब्रांच बनाए हमने, एक होगा काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। एक क्या है, काइनेमेटिक्स, और एक क्या है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्टडिंग द काज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विदाउट स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन। देख, जैसे कोई बॉडी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई बॉडी जैसे ऊपर से गिर रही है। ठीक है, तो वो बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कोई, लेकिन हमें ये नहीं, उसमें विदाउट स्टडिंग द काज ऑफ मोशन, उसका ये नहीं पता लगाना है कि किस कारण गिर रही है वो। ठीक है, दूसरे में क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद काज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, इसमें किस में पढ़ेंगे, न्यूटन के जो लॉज हैं उसमें मोशन में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें बॉडी नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फोर्स जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींच रहा है। तो ये इसमें की ब्रांच चीज़ है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1D बोलते हैं बेटा। 1D का मतलब 1 डायमेंशन मोशन, और इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, 1D का मतलब क्या होता है, उस बॉडी के एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होना। जैसे वो एक्स एक्सिस में जा रही है बॉडी, तो केवल उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसको बोलेंगे 1 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन क्या होता है, उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज होना। ठीक है, कोई प्लेन में जैसे कोई बॉडी जा रही है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जा रही है, वाई जेड में जा रही है, जेड एक्स में जा रही है, उसके 2 कोऑर्डिनेट समय के साथ चेंज होना, तो क्या कहलाता है, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशन होता है तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो, वाई भी चेंज हो और जेड भी चेंज हो। ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे आप। तो इसमें क्या है, वेरिएबल्स इन काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनका पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं इनको, वेरिएबल इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, देखिए, जहाँ से हम चलते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ पहुँचना है वो कौन सा होता है, फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, ये 3 रास्ते हैं बेटा, ए से बी जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, तो इनमें कौन सा डिस्टेंस होगा और कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो तीनों हो सकते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टकट जो रास्ता होता है ना सबसे छोटा, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पार्टिकल। ठीक है, इन द गिवन टाइम इंटरवल, टोटल लेंथ होती है। तो डिस्टेंस देखिए, यानी मैंने क्या किया, मैं ए से चलता हूँ, ए इनिशियल, और कहाँ जाना है, सी पे जाना है, ए से मैं कहाँ गया, बी पे, बी से कहाँ गया, सी पे। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालूँ तो ए से बी प्लस बी से सी होगा। ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, 5 मीटर होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ का यूनिट है वही होता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, न कभी न तो नेगेटिव होती है और न ही जीरो होती है फॉर ए मूविंग बॉडी। इट इज़ मेजर्ड बाय द ओडोमीटर ऑफ द डैशबोर्ड ऑफ व्हीकल। व्हीकल की गाड़ी या बाइक में जो मीटर लगा होता है ना, स्पीड को मापता है, कितनी स्पीड है। आजकल डिजिटल भी आ रहे हैं। ठीक है, बाइक में जैसे हम 50 की स्पीड पे चले तो मीटर की सुई कितने पे आ जाएगी, उसकी जो पॉइंटर वो 50 पे आ जाएगा, स्पीड घटेगी तो 40 पे, ऐसे ऐसे आता रहेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होगा बेटा, स्पीडोमीटर तो स्पीड मापता है उसकी।
ठीक है। जैसे स्पीड 50 की है तो उसके बीच में एक ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर कहाँ होता है? बीच में जो डिस्टेंस आपको बता रहा है ना कितने किलोमीटर गाड़ी चल पड़ी, वो क्या मापता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी मापता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये आप 9th में पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से जाते हो, ये आपका घर है, यहाँ से स्कूल जाते हो, मान लो घर से स्कूल जाते हो, ये आपका मित्र का घर है, ठीक है। आप एक तो आप आपके मित्र के पास से होकर के फिर स्कूल में जाते हो मित्र को लेकर के, एक यहाँ से यहाँ जाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या होगी? एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आप अगर आपके मित्र के घर से होकर स्कूल जाते हो तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा? मित्र के घर से होकर जाओगे, डिस्टेंस हो गया। और डायरेक्ट स्कूल में जाते हो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी हर पॉइंट पे जाने के दो रास्ते होते हैं, मान लो, ठीक है। एक होता है शॉर्टकट रास्ता, वो तो होगा डिस्प्लेसमेंट। एक घूम के जहाँ से भी आएंगे वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट लेंथ की होगी। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव और जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। ये देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ हो सकती है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से चला, ए से बी पे गया और वापस अगर मैं इसी रास्ते से बी पे आ जाऊँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। क्यों? जैसे मैं 50 मीटर गया, ठीक है, और उसमें डायरेक्शन होती है तो माइनस लगाओगे, वापस आया तो 50 मीटर अपोजिट डायरेक्शन होगी, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगी? ये जीरो होगी, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा? जब मैं ए से बी जाता हूँ। ए से बी अगर स्ट्रेट जाते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। मैं ए से बी गया, फिर वापस आया 10 मीटर वहाँ का सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अब देखें तो ए से ए टू सी वाया बी का मतलब बी से होते हुए, तो डिस्टेंस कितनी होगी? ए से बी प्लस बी से सी, ठीक है। ए से बी गया प्लस बी से सी, डिस्टेंस तो होगा 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखिए 50 मीटर तो मैं ऐसे गया और वापस जितना चलूँगा वो माइनस कर दो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन होता है, 40 आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या रिलेशन होती है? तो यहाँ से आपको दिख रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ए से बी जाता हूँ तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। ए से सी आया तो देखिए डिस्टेंस बड़ा है, ये छोटा है। और मैं ए से चल के ए पे आ जाऊँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 गया और 50 आया, 100 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। यानी यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि ये क्या हुआ? डिस्टेंस ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस ग्रेटर दैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस लेस दैन डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप्स में फाइंड आउट करेंगे कैसे कैसे निकालें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ से देता हूँ आपको, ये रहा। क्या निकालना है? रेशो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए से भी कोई बॉडी गई है, ठीक है, हाफ सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, ये रेडियस आ रही है, रेडियस ए से बी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस तो कौन सी हो जाएगी? ये बड़ा रास्ता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा जो रास्ता है वो हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की? 2 पाई आर। 2 पाई आर का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? पाई आर। अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? आर प्लस आर कितना हो गया? 2 आर। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा? पाई बाई 2। दूसरा है पार्टिकल 1/4 कवर करता है तो क्या करें? देखिए हाफ करें तो 1/4 कवर करता है तो कैसे निकालें, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से 1/4 कर रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ठीक है, एंगल 90 ए आर आर ए से बी गया, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ठीक है। तीसरा है ये देखिए, फ्रॉम फिगर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए शॉर्टकट मेथड आपको याद रखना है, इसका प्रूफ भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही है तो क्या करेंगे, ठीक है। ना तो सेमी सर्कल है, ना हाफ सर्कल है, ना क्वार्टर सर्कल है, तो क्या करें, ठीक है। ए से बी गया है ना तो सेमी है ना हाफ, 120 का एंगल है यहाँ पे ए से बी। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें ए से बी के बीच में, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो। ऐसे में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कितना होगा? 2r sin θ/2, याद रख लो, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2, कॉन्स्टेंट r रेडियस है सर्कल का, sin θ/2 जितना यहाँ पे एंगल उसका आधा कर दो, ठीक है, जितना यहाँ पे एंगल उसका आधा कर दो। इसका प्रूफ कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर प्रूफ चाहो तो मैंने प्रूफ यहाँ पे दे रखा है, प्रूफ चाहते हो तो देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 2 था ऊपर, ये रहा 2, ठीक है। 90 से निकाल के देखें, इस फार्मूले को प्रयोग करके निकालेंगे। थीटा कितना है?
45 कितना होगा 1/√2, यानी कितना आ जाएगा r√2। इसका आंसर देखिए यही आया था 2 का, ये आ रहा। ठीक है, किसी से भी निकाल लो, आपको दिक्कत नहीं है, एंगल कितना भी दे रखा हो हम उससे निकाल लेंगे, फार्मूला अपना सही है। एक क्वेश्चन देखिए ये मेरा ऐसे घूम रहा है, ए से बी निकालिए, बी से फिर क्या सी, सी से डी, डी से ए। तो पिछले पेज पे उसी पेज टर्न हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल ने कितना देखिए चार भाग हो गए सर्कल के, 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर कर लिया इसने 1/4, तो सर्कमफ्रेंस टोटल कितनी होती है 2πr, ये नहीं भी लगा सकते हो, 1/4 हो गया इंटू में 2πr, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सीधी कितनी आ जाएगी। ठीक है, यानी ये निकालना है ना, ये एंगल तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ऐसे भी हम पीछे निकाल के। ए से सी देखें तो ए से सी हाफ सर्कल आ गया, कितना आ गया बेटा हाफ, यानी डिस्टेंस कितनी होगी 2/4 इंटू में 2πr आ जाएगी हाफ सर्कल की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा r प्लस r ए से सी। ठीक है, ए टू डी, ए से डी देखें तो ए से ये डी देखें ऐसे, तो डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी 3/4 सर्कल का आ गया, कितना सर्कमफ्रेंस 2πr, ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो यहाँ से सीधा ज्वाइन कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 90 डिग्री है, वही आएगा r√2। ए टू ए पूछ ले तो कोई ए से चला था ए पे वापस आ गया, ए से चला था ए पे वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो होगी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 2πr, कंप्लीट सर्कल कवर कर लिया इसने। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। मैंने क्या बताया था, कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, जहाँ से चली थी वही आ जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी चलती है, ठीक है, तो जहाँ से चली थी उसी रास्ते से उसी पॉइंट पे आ जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। जब किसी बॉडी को हम ऊपर फेंक देते हैं परपेंडिकुलर अपवर्ड और वो बॉडी थ्रोअर के पास वापस आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0।